नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी हर दिन कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2-3 दिनों पहले ही ये मामला शांत नहीं हुआ कि किस तरीके से उनकी पतोह लगातार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर हमलावर थी। बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिन्हें यहाँ बता पाना भी संभव नहीं होगा। इसके बावजूद लगातार अपनी ही सरकार पर जीतन राम मांझी क्रिटिकल भी हैं। लॉकडाउन का फैसला हो या गरीबों तक समुचित जो अनाज है या राशन नहीं पहुंचा पाने में जो कमियां हो रही हैं, इन सब के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ वो क्रिटिकल हैं। लेकिन मांझी जी ने कल एकाएक फिर अपना रुख बदल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर जो हमला है वो भाजपा की तरफ मोड़ दिया और नरेंद्र मोदी की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कल अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज ली, जिस दौरान उन्हें रिसिप्ट दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। उन्होंने कल ही हंगामा कर दिया कि इस तस्वीर जो लगाई गई है नरेंद्र मोदी की, उसकी जगह पर राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए थी। और अगर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है ही तो स्थानीय सीएम यानी नीतीश कुमार की भी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी। अब इस मामले में पूरा जो रुख है वो बदल गया है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के इस हमले के बाद वो चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने आज फिर से ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने फिर एक बार भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये भी कह दिया है कि अगर आपको इस वैक्सीन वाले फॉर्म में तस्वीर अपनी डालनी है तो क्यों ना लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे भी आपकी ही फ़ोटो जाए। ये साथ रहकर जिस तरीके से जीतन राम मांझी हमलावर हैं भाजपा पर, कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई और खेल हो रहा है। जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों के हमलों से भाजपा काफ़ी सहमी हुई है। लेकिन इस दौरान भाजपा के सहयोगी लोजपा ने कमान संभाल ली है। लोजपा के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी श्री कृष्ण कल्लू ने सीधे तौर पर जीतन राम मांझी का नाम लेते हुए हमला कर दिया है और कहा है कि आप बहुत सम्मानित हैं, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं वो किसके इशारे पर कर रहे हैं वो खूब समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी चाहिए और वो खुलेआम सामने आकर लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 2014 वाली बात उनमें अब नहीं रही। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये छल कपट के भेंट चढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में भाजपा को भी समझना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार का मनसा क्या है। भाजपा ने नीतीश कुमार को निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से सीएम बनाया और ये सारी बातें जो हुई वो सब जनता के सामने हुई हैं। ज़्यादा सीटें आने के बावजूद भी भाजपा ने नीतीश कुमार पर अनुकंपा की और उन्हें सीएम की कुर्सी दी, और इसका बदला वो इस तरह से ले रहे हैं कि अपमानित करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो चिराग पासवान है ना, जो लगातार नरेंद्र मोदी के साथ उनके हनुमान की तरह खड़े हैं और हर सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं और कौन से आरोप लगा रहे हैं। बिहार में एनडीए के सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरीके से कोरोना वायरस टीका सर्टिफिकेट पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को लेकर जो टिप्पणियां की वो बहुत ही अशोभनीय है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह बोली जीतन राम मांझी जी की नहीं है। उनके मुंह में उंगली डालकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी उगलवाए हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी शुरू से ही सिम कार्ड की तरह लोगों को यूज करते हैं, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को तो कभी जीतन राम मांझी जी को, और काम निकलने के बाद उसे सिम को तोड़कर फेंक देते हैं। जीतन राम मांझी जी, आप एक बिहार के सम्मानित नेता हैं और इस विकट परिस्थिति में बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक साथ पटल पे आकर बिहार की आवाम की जानें बचाइए।
पूरा का पूरा आपका स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की मौतें सबसे अधिक इस देश में बिहार में हुई है। इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? तो नीतीश कुमार जी हर वक्त अपने तस्वीर की चिंता करते हैं कि मेरी तस्वीर और हमारी चर्चा कैसे हो। तो नीतीश कुमार जी ये भूलिए मत कि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके दिए हुए आशीर्वाद के कारण आप राजनीति में जिंदा हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे असली सहयोगी और प्रधानमंत्री जी के हनुमान तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है और उनका पार्टी, जो कि हर परिस्थिति में खड़ी रहती है साये की तरह। अरे आप लोग तो डुप्लीकेट हैं, यह कहने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको अगर जरा भी शर्म है तो अपने कुर्सी से अविलंब इस्तीफा दें, क्योंकि बिहार में जितने भी लोग, जितने भी डॉक्टर मरे हैं, इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार आप हैं। पूरे देश का आंकड़ा अगर निकालिएगा तो करीब करीब मान कर यह चलिए कि बिहार में सबसे अधिक डॉक्टर्स की मृत्यु बिहार में ही हुआ है। आपके तानाशाही और आपके जिद्दी की वजह से, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर की वजह से, और जीतन राम मांझी जी, आप अपने उम्र के हिसाब से ये सब करना बंद कीजिए और आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर फोटो की राजनीति करनी है तो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।